नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं विकास जी। अभी इनसे हम जानेंगे पद यात्रा में क्यों जुड़े हैं और कितने महीने से जुड़े हैं। तो विकास जी, आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियर था। मैंने पंजाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी और मैं 1 साल जॉब किया हूँ। मैं नासिक में पहले जॉब कर रहा था। तो जब मैं नासिक में जॉब कर रहा था और अच्छा खासा ग्रोथ था, मतलब अभी नया नया इंजीनियरिंग कर 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 करके जब बंदा नौकरी के लिए जाता है उसको लगता है कि थोड़ा ऐश मौज करें, ये वो करें। मेरा भी शुरुआत में यही इंटेंशन था, मैंने जॉब किया भी। और जब जॉब मैं कर रहा था तभी अचानक से जब मैं अपने गांव आया, होली के आसपास मैं गांव आया था, तो मैंने ये सुना था कि प्रशांत किशोर जी कोई हैं जो कि पद यात्रा कर रहे हैं और उनका मुहिम ये है कि बिहार में शिक्षा हो और बिहार में रोजगार हो। मैं ये काम करना चाहता था, लेकिन वही बात है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी ताकत कुछ नहीं होती है और जब आप एक संगठन में होते हैं तो आपकी ताकत बहुत होती है। तो मेरे दिमाग में ये लगा था कि ये संगठन में हमको जुड़ना चाहिए। बट मुझे उस समय होली के आसपास, मतलब पिछले साल होली के आसपास, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अपने जॉब को छोड़ कर करके प्रशांत किशोर जी के साथ चलूंगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, प्रशांत जी के साथ मतलब क्यों जुड़ना चाहते हैं? आखिर प्रशांत जी में ऐसा क्या आपको दिख गया जो प्रशांत जी के साथ आप जुड़ना चाह रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो प्रशांत जी के बातों में मुझे दिखा कि अगर मैं नासिक में, अगर मैं महाराष्ट्र में नौकरी करते रहूं और अगले 5 साल में मुझे कोई भी कंपनी का जीएम बना दिया जाए, बहुत सीनियर मैनेजर बना दिया जाए, फिर भी मेरे पास सिचुएशन वही रहेगा कि हमारे घर में बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी, अकेले में उनको यहाँ रहना होगा। वो हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। हम जिस समाज से में पले बढ़े, हम जिस समाज में पैदा हुए, उसके लिए हमारा योगदान ना के बराबर होगा। हम उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो 10 लोगों को वहाँ से पलायन करवा कर 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 महाराष्ट्र में जा कर कर करके बेरोजगार उसको बुरा ढोलवाएंगे। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं आ सकती है कि हम यहाँ आकर कर करके इंडस्ट्री लगा दें या यहाँ आकर कर करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला दें। वो काबिलियत लाने में काफ़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है और जब तक राजनीतिक और जब तक समाज इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं हो तब तक ये काम नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर 10 साल में मुझे जीएम बना भी दिया जाएगा तो उस बात को रहने दीजिए। 2 साल के लिए, मैं 2 साल के लिए एज ए वॉलंटियर, मैं आपके कैमरे पे कह देना चाहता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ जनसुराज से। एज ए वॉलंटियर मैं 2 साल के लिए अपना श्रम दान दे रहा हूँ। एज ए इंजीनियर के तौर पे मैं चीज़ों को समझता हूँ, मैनेज करता हूँ, पदयात्री के तौर पे चल रहा हूँ और समाज को समझ रहा हूँ। समाज को जो दिशा देने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं और जनसुराज जो कर रही है, उसमें मेरी भी एक छोटी सी भूमिका है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो है अपना जॉब छोड़ करके आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रशांत जी से एक्सपेक्टेशन जरूर ही होगा कि चलो वॉलंटियर कर रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर में कुछ फ्यूचर ब्राइट हो यहाँ पे। तो हो सकता है ये वजह हो, एक एक्सपेक्टेशन हो, इस वजह से आपने वॉलंटियर करना शुरू कर दिया हो। देखिए, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि आदमी का कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर होता है, उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही होता है। तो मेरा यही स्वार्थ है कि अगर बिहार बड़ा बन रहा है, अगर बिहार अच्छा हो रहा है, बिहार में अगर रोजगार हो रहा है, बिहार में अगर बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो रहा है, तो आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, उसको महाराष्ट्र नहीं जाना होगा, उसको छठ की छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा किसी के पास, उसको शिक्षा के लिए उत्तराखंड नैनीताल का पहाड़ नहीं घूमना होगा। वो बिहार में अपने गांव में अपने पंचायत में रह कर करके बढ़िया शिक्षा पा सकता है, बढ़िया रोजगार ले सकता है। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है। वो चीजें सही है, लेकिन हम अभी मतलब कि प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि मान लीजिए वो तो ठीक है, वो नहीं जाना पड़ेगा, जब व्यवस्था बदलेगी तो होगी। लेकिन अभी आप अपना जॉब छोड़ करके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा? इसे देखिए, हमने जॉब छोड़ा है, एक एमएनसी में हम काम कर रहे थे। जॉब छोड़ने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम दोबारा जॉब पे नहीं जाएंगे या दोबारा हम आगे जॉब नहीं करेंगे। मकसद ये है कि बिहार के बदलाव में जब कोई प्रयास हो रहा है तो आप उसमें कितना प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें कंधा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और मैं यहाँ कंधा लगाने के लिए तैयार हूँ। और जब ये व्यवस्था बन जाएगी, जब जनसुराज की व्यवस्था बन जाएगी और यहीं रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा तो बिहार में ही रोजगार करेंगे और गर्व से कहेंगे कि बिहार में रोजगार है। जनसुराज में हमने कंधा लगाया और जनसुराज के व्यवस्था बनने के बाद यहाँ रोजगार आई है।
इतना यहाँ काम कर रहे हैं। इतना यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी यहाँ की व्यवस्था को बदल सकते हैं? देखिए, डूबते हुए आदमी को तिनका का सहारा। अभी तो कोई आदमी ये भी नहीं कह रहा है कि हम आपको यहाँ कंपनी फैक्ट्री लगवा देंगे, और कोई प्रशांत किशोर जी अगर कह रहे हैं तो ठीक है, एक आदमी वो भी तो है ना बिहार में भाई कहने के लिए। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर देंगे, वो ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार हम पैदल यात्रा करेंगे, और पैदल यात्रा कर 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 सही लोग सही सोच के साथ एक सामूहिक प्रयास करेंगे, तब ये व्यवस्था बन सकती है। वो ये अगर अकेले अगर प्रशांत किशोर कहते कि मैं अकेला, मेरे उंगली में सब कुछ है, मैं मंत्र से सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो स्वाभाविक सी चीज है कि मैं इसमें नहीं जुड़ता, और मुझे भी यही लगता है कि ये सब फेक है। लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं कि सही लोग के साथ, सही सोच के साथ एक अच्छा विजन हो, और विजन के साथ साथ एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। जब तक लोग में ये जागृति पैदा नहीं होगी कि शिक्षा और रोजगार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तब तक कोई भी अकेला आदमी, एक प्रशांत किशोर आ जाए भाई 11,000 प्रशांत किशोर आ जाए, व्यवस्था बदल नहीं सकती। अच्छा, आप व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से बिहार में क्या क्या व्यवस्था बदलनी चाहिए? सबसे पहले, अभी कुछ दिन पहले, 1 साल के आसपास, एक मैंने मतलब ऐसे ही मीम वायरल होते हुए देखा था। उसमें एक बिहार के ही मजदूर थे, कहीं बाहर काम कर रहे थे, उनसे सेम सवाल पूछ रहा था कोई पत्रकार। तो उन्होंने यही बताया कि आप हमको शिक्षा दे दीजिए, आप हमको शिक्षा दे दीजिए, 5 किलो अनाज ले लीजिए, रोजगार का भी व्यवस्था हम कर लेंगे, लेकिन आप हमको शिक्षा दे दीजिए ग्राउंड स्तर पे। जब मास लेवल पे आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी बिजनेस की भी समझ हो जाएगी, उनको इंडस्ट्री कैसे चल रही है उसकी भी समझ हो जाएगी, कैसे बाहर से फंड आएंगे, कैसे टूरिज्म यहाँ ग्रोथ होगा, वो सारा का सारा नीति आ जाएगा। लेकिन मेन जो कड़ी है कि आपके जब नए पौध बेरोजगार हो रहे हैं, आपके जब नए पौध अनपढ़ हो जा रहे हैं, उनको स्किल नहीं है, उनके अंदर सिर्फ सर्टिफिकेट दे कर 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 करके उनको प्रमाण दे दिया जा रहा है कि आप शिक्षित हो गए हैं, तो जब तक मेन ग्रास रूट पे शिक्षा व्यवस्था नहीं आएगा तब तक व्यवस्था बदलना बहुत मुश्किल है। और शिक्षा व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा दवाई है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा अचूक मंत्र है जिसको काम करने में समय तो लगेगा, लेकिन जब एक बार आपकी पीढ़ी पढ़ लिख लेगी तो वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी काम करेगी और बिहार में विकास होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।